जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि शेंजन के वीज़ा के लिए आपको क्या करना चाहिए, ख़ासकर विज़िट वीज़ा के हवाले से मैं बात करूँगा। क्योंकि इस वक़्त शेंजन की जो कंट्रीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानियों को विज़िट वीज़े दे रहे हैं और इसके अलावा सारे रास्ते आप लोगों के लिए बंद है। बंद होने का मेरा मकसद ये है कि जो वर्क परमिट हो गए, स्टडी वीज़ा हो गया, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। स्टडी वीज़ा वाहिद विज़िट वीज़ा वाहिद वीज़ा है जो कि लोग वीज़ा ले भी सकते हैं अगर वो अपने डॉक्यूमेंटेशन पे काम करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आती है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपका आता है बैंक स्टेटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बैंक स्टेटमेंट ये शो कराता है कि भाई आप अगर एक मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ पे आपके खाने पीने, आपके घूमने फिरने के आपके इतने अखराजात है कि आप जाएंगे, जितने दिन का आपका ट्रैवल प्लान है उस ट्रैवल प्लान के मुताबिक आप खर्च करेंगे और आपका जो अकाउंट में जो पैसे है वो ख़त्म ना होने वाले हैं। जब एम्बेसडर वहाँ पे चेक करेंगे, भाई हाँ ठीक है, इतने दिनों का प्लान है और इतने दिनों का इसने बैंक स्टेटमेंट भी दिया है, वापस भी आएगा इतने पैसे, इसके लिए भी थोड़ा बहुत बचेंगे। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अक्सर अपने जो व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को बोलता हूँ कि अगर आपके पास इतने बैंक स्टेटमेंट हो, 15, 17, 20 लाख, तो इसमें आपके चांसेस होते हैं। क्योंकि इस तरह के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के वीज़े लगाए हैं जिनके जो बैंक स्टेटमेंट 15, 17, 20 लाख रहे हैं नॉर्मल। ठीक है, और इसके अलावा जो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो बिज़नेस करने वालों के ज़्यादा वीज़े लग रहे होते हैं। जो लोग बिज़नेसमैन होते हैं, वो बिज़नेसमैन से मुराद ये है कि किसी का छोटा-मोटा जनरल स्टोर हो गया, या कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करता है, कोई भी बिज़नेस हो और रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर कहाँ से हो, वो आपको एफबीआर में रजिस्टर करवाना होता है और आपने टैक्स पे करने होते हैं। 3 साल के टैक्स पे स्लिप्स आपको चाहिए होगी। अगर ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो ये आपके केस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, मैं अक्सर क्लाइंट को बोलता हूँ, भाई अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप मेरे पास आ जाएं और मैं आप लोगों को कंसल्टेंसी दे दूंगा। अगर ये नहीं है तो फिर मैं नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ लोग होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है, तो फिर उनको मैं गाइड करता हूँ कि ये जो एनटीएन है, आपके टैक्स रिटर्न्स है, आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, ये आप कहाँ से कर सकते हो और कब कर सकते हो, वो फिर मैं उनको गाइड भी करता हूँ। और इसके बाद जो है आपका मेन काम, ये 2 काम के बाद आपका मेन काम होता है, वो आपका कंसल्टेंट होता है। जिस इंसान से आप कंसल्टेंसी लेते हो, जिस कंसल्टेंसी से आप कंसल्टेंसी लेते हैं, वो फिर आपको बताएगा और कि मैं आपके लिए क्या लगाऊँगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स पे काम करूँगा। वो अगर आपके साथ मुखलिस होगा, आपके साथ नहीं बल्कि मैं तो अक्सर पाकिस्तान के जितने भी कंसल्टेंट्स मुझे जब कॉल करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, भाई आप लोग ना अपने साथ मुखलिस हो, ना अपने क्लाइंट्स के साथ मुखलिस हो। क्यों? क्योंकि वो जो पाकिस्तान में कंसल्टेंसी के काम करते हैं, वो खुद उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो घूमने फिरने वाले नहीं होते हैं। वो किसी से एक बात मेरे यूट्यूब चैनल पे आके मेरे वीडियोस देख के उसी के मुताबिक वो काम करते हैं। बेशक मैं वीडियोस तो बनाता हूँ, लेकिन इसमें ये होता है, अगर कोई देख रहा हो, कोई काम कर रहा होता है, उसको उस तरह आइडिया नहीं होता है जिस तरह मैं खुद यहाँ पे ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ, चीज़ों को मैंने देखा है, घूमा हूँ, खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने पाकिस्तान में ऐसा कंसल्टेंट ढूंढना है। मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे कंसल्टेंसी ले लें, इसलिए कि आपको जो सूटेबल होता है, जिसके साथ पास आप जाओगे, आपका दिल मानेगा, आप मुतमईन होंगे, तो आप उसी से कंसल्टेंसी ले लें। क्यों? क्योंकि जब तक आपका वीज़ा नहीं आता है, इस दौरान आपके लिए जो ज़हनी सुकून होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको डर होता है ना कि भाई इस बंदे ने मेरा काम अच्छा नहीं किया, इसने ये डॉक्यूमेंट सही नहीं लगाया, वो सही नहीं लगाया, वो सही नहीं लगाया। तो जो कंसल्टेंट्स आपके काम को ओन करता है, वो आपको उसी तरह टाइम भी दे देगा, आपको सपोर्ट भी करेगा, आपको पहले से बताएगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंटेशन हमने रेडी किया है, बहुत अच्छे बनाए हैं, सबसे अच्छे बनाए हैं। तो आपको अब टेंशन की ज़रूरत नहीं है जब तक एम्बेसी वाले दोबारा आपको कॉल नहीं करते हैं। कभी कभार मैं देखता हूँ कि लोग इस दौरान जब अप्लाई करते हैं वीज़े के लिए, उसके बाद भी परेशान होते हैं, बार बार कॉल करते, आज 1 दिन हो गया, आज 1 हफ्ता हो गया, आज 10 दिन हो गया। हालांकि इस बात से किसी कंसल्टेंट को कोई ताल्लुक नहीं होता है कि कितने दिन हो गए, कितने नहीं हुए। वो एम्बेसी में आप गए, आपने बायोमेट्रिक दे दिया, कंसल्टेंट ने अपना काम कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के आपको दे दिया, और फिर एम्बेसी वाले खुद आपको दोबारा कॉल करेंगे कि भाई हाँ आ जाओ, आपके डॉक्यूमेंट्स गए और वापस भी आ गए, आ जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो। आपको ये भी नहीं बताएंगे कि वीज़ा लगा है या नहीं लगा है, सिर्फ ये गए बताएंगे कि आपका पासपोर्ट वापस आया, आ जाओ रिसीव करो।
ठीक है, जैसे मुझे भी उन्होंने वो कॉल किया, जैसे मैं गया एक दफ़ा, मैंने पासपोर्ट के सारे पेजेस खोले, मुझे लगा मेरा वीज़ा नहीं लगा हुआ है। तो मैं एक दफ़ा निकल के जा रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा आप अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम चेक करो। मैंने कहा क्या फ़ायदा है डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए, आप लोगों ने वीज़ा ही नहीं दिया। तो आगे से वो जो मैडम वहाँ पे बैठी थी, तो उसने कहा सर आप चेक तो करो, आपका वीज़ा तो लगा हुआ है। यानी इतना सिर्फ वो बताते हैं, ज़्यादातर वो नहीं बताते हैं। तो वीज़ा देना भी एम्बेसी का काम होता है। तो कंसल्टेंट का जो काम होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ फाइल मेकिंग करना होता है। हाँ, ये ज़रूरी होता है इखलाकन कि वो आपको सपोर्ट करें, गाइड करें, डॉक्यूमेंटेशन आपका सही से बनाए, खुद आपका डॉक्यूमेंटेशन बनाए। ये नहीं है कि लापरवाही के साथ आपको कोई गाइड ना करें, सही से आपका डॉक्यूमेंटेशन ना बनाएं इसमें आपके केसेस के रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब दूसरी बात आती है कि शेंजन में कौन सा वो कंट्री है जो इस वक्त आप लोगों को वीज़ा दे सकता है इतने बैंक स्टेटमेंट और इतने बिजनेस के साथ। पहले नंबर पे मैंने हमेशा बताया कि मेरा जो फेवरेट है वो स्पेन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है वो नीदरलैंड है, तीसरे पे बेल्जियम है, चौथे पे ऑस्ट्रिया है। ये 4 वो कंट्री है कि वो पाकिस्तानियों को वीज़ा इशू कर रहे हैं। मौसम जैसा भी हो, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई कहता है न्यू ईयर हो, कोई कहता है दिसंबर में देता है, कोई जनवरी में, कोई फरवरी में, ऐसा कोई नहीं है। कोई कहता है किसी का ट्रैवल हिस्ट्री हो, वो भी नहीं है। मैं खुद आपके सामने हूँ, बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के यहाँ पे आया था। बहुत सारे लोगों के मैंने वीज़े लगाए, आप लोगों को बताया भी है, दिखाया भी है कि ये वो लोग हैं जिनका मैंने वीज़ा लगाया बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं शेंजन में किसी भी कंट्री के लिए या यूएसए के लिए, कनाडा के लिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर ले सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके बराबर है तो, थैंक यू सो मच।